नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दिया सख्त संदेश। जीएसटी सुधार और विकास के नए आयामों का किया ऐलान। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वीर सपूतों को याद। विकास में सभी की सहभागिता पर दिया जोर। करौली में आज भी जारी रहा राहत और बचाव कार्य। भूगर्भीय दल कर रहा आपदा का अध्ययन। ग्लेशियर इलाके में बनी झील था आपदा का कारण। चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया जनता का आभार। कहा प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। जीते हुए प्रतिनिधियों से जनता की सेवा करने की अपील। और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर अलर्ट। नैनीताल चिड़ियाघर और झीलों में पक्षियों की विशेष देखरेख। जांच के लिए भेजे गए तराई क्षेत्र में मृत बगुला पक्षियों के सैंपल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों के संकल्पों का पर्व बताया और संविधान निर्माताओं व स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और धारा 370 के हटाने के संघर्ष को भी याद किया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए बोले, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियों को उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंत तक भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान। धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। गगनयान मिशन, हरित हाइड्रोजन मिशन, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएं भी साझा की गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें पहली नौकरी पर 15,000 की सहायता दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी मिशन में अब तक 2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली है और 2035 तक सभी धार्मिक स्थलों की तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करें। इन्हें क्या किलो भी बाहर देंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए ऑपरेशन सिंदूर में जवानों के साहस की सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते में बदलाव की घोषणा की गई।
मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हमने कई सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालन समाप्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1500 से अधिक कानून खत्म कर दिए गए हैं और दर्जनों कानूनों को सरल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 280 से अधिक धाराएं समाप्त कर दी गई हैं। 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस दीपावली में देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। इससे उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ताकत मिलेगी। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसे हासिल भी कर लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। उत्तराखंड में 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे सम्मान, श्रद्धा और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ध्वजारोहण किया। वहीं राजभवन से लेकर सीमांत जनपदों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह त्याग, बलिदान और अटूट संघर्ष का परिणाम है। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। आज जरूरी है कि हम सब इकट्ठे मिलकर अपना 2047 के लक्ष्य को, उसको बनाने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसके संकल्प को आज अपने आप, अपनी आत्मा, दिल, हृदय, अपने कर्म और कार्य से एक दृढ़ निश्चय करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, मुख्यमंत्री आवास और बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शहीदों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि धराली और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जान गंवाने वालों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार पुनर्वास की व्यवस्था हेतु संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उत्तराखंड भी नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर है। जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आगामी 25 वर्षों की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के
हमारे सैनिकों को, सभी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी का यह पर्व हमें अपने कर्तव्यों, मूल्यों और देश हित में योगदान देने की प्रेरणा देता है। हम आज के दिन याद करते हैं उन क्रांतिकारियों को, उन देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई, और उन भारतीयों को भी याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया और अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यक्रम में बच्चों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन असंख्य ज्ञात अज्ञात सेनानियों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सबेरिया की ओर से एक विशेष सैन्य बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया, जिसमें 600 से अधिक सैनिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एवं सेंटर के बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों के माध्यम से पूरे वातावरण को राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर कर दिया। समारोह में मौजूद KNI कॉलेज के छात्रा और NCC कैडेट सानिया शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर वे गर्व और गौरव महसूस कर रहे हैं। सबको यहाँ पे आके मोटिवेशन मिला। हम सब यहाँ पे आके एक प्राउड फील कर रहे हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए हैं। हम उन सब की भावनाओं का, उन सब के लिए अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने यहाँ आए हैं। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योग भवन में ध्वजारोहण के दौरान स्वामी रामदेव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत ने राजनीतिक आज़ादी हासिल कर ली है। हालांकि आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए भारत को पूरी तरह स्वदेशी की ओर जाना होगा। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम देश को आर्थिक रूप से वैभवशाली बनाने का संकल्प लेते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। पौड़ी जनपद में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। पौड़ी के प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम पर बांज का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि यह दिन देश के उन अमर बलिदानियों को स्मरण करने का है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि यह दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि बलिदान और कर्तव्य स्मरण का दिन है। पे सभी जो हमारे सरकारी कार्यालय थे वहाँ पे 9 बजे ध्वजारोहण हुआ। तत्पश्चात 9:30 बजे भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट सभा जो हमारा परिसर है वहाँ पे ध्वजारोहण और एक सार्वजनिक टाइप का ही कार्यक्रम था यहाँ पे भी। और उसके पश्चात यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा ऑडिटोरियम में हुआ जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, माननीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे जितने सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे सभी लोग उपस्थित हुए। मसूरी में आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति, समर्पण और विकास का एक नया संदेश दिया। शहर के गांधी चौक पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जनता से देश की एकता, अखंडता और स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के छात्रों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जिन्होंने माहौल को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर मसूरी के 5 विभूतियों के साथ सफाई कर्मचारियों और सफाई निरीक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी टाउन हॉल को अब औपचारिक रूप से नगर की जनता को समर्पित कर दिया गया है। यह स्थल अब सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा।
जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने ये अपनी जान की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वो कुर्बानी इसलिए नहीं दी है कि हम उनके मूर्ति बना करके उन मूर्तियों पे माला चढ़ाएं। वो कुर्बानी इसलिए दी गई है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस शहर के लिए, इस देश के लिए, इस देश के विकास में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आज हम सभी को ये तय करने की ज़रूरत है, अपना स्वमूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि हम कैसे यहाँ पे अपने आप को देश के विकास के लिए किस पायदान पे अपने आप को फिट कर सकते हैं। चमोली जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भजन सिंह तोपाल राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल कर्णप्रयाग में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर देशभक्ति के गीत व नारे लगाए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने अनेक देशभक्ति के गीत व नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुबोध सिंह कुंवर का कहना है कि 2006 में राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल को सैनिक बाहुल गांव होने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भजन सिंह तोपाल के नाम किया गया। तब से राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष सम्मान किया जाता है। हमारा विद्यालय 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस विद्यालय का शिव क्षेत्र कपीरी पट्टी स्वतंत्रता पूर्व से ही सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के सैनिकों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय दिया गया। उनके इस बलिदान और शौर्य को देखते हुए शासन द्वारा सन 2006 में इस विद्यालय को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए समर्पित किया गया। देहरादून से महज 18 किलोमीटर दूर नून नदी के किनारे स्थित खाराखेत गांव आज़ादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 20 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा तो इसी विचार और हिम्मत को देहरादून के आंदोलनकारियों ने खाराखेत में दोहराया। सैकड़ों लोग यहां नून नदी के किनारे पहुंचे, पानी से नमक तैयार किया और उसे देहरादून ले जाकर बेचा। आज भी खाराखेत में उस ऐतिहासिक दिन की याद में एक स्मृति स्तंभ मौजूद है। उस पर उन सभी आंदोलनकारियों के नाम खुदे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर नमक कानून तोड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता अमित पवार के अनुसार आजादी की लड़ाई में खाराखेत गांव का यह आंदोलन ऐतिहासिक घटना है। 20 अप्रैल सन 1930 को एक नमक सत्याग्रह आंदोलन पूरे भारत में किया गया था और हमारे यहाँ स्थानीय जो समय के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे उनके द्वारा खारा जो नदी है उसी के जो नमक था उसका खारापन था और उसी को जो है उसका नमक का आनंद दिया गया था। और वो स्थल जो है एक पौराणिक स्थल है लेकिन आज बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ पे कोई जाने का साधन नहीं है, मार्ग बहुत दयनीय स्थिति में है और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस स्थल को एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनाया जाए जो आने वाली पीढ़ी इसको साथ समझ कर रखे और एक नजीर बने। पूर्व सैनिक अशोक नेगी के मुताबिक इस गांव को पर्यटन केंद्र बनाया जाना चाहिए। खाराखेत एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास बहुत लंबा है। 20 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी ने जब नमक आंदोलन शुरू किया था तो वहाँ पे भी नमक आंदोलन हुआ था और नमक आंदोलन तो हुआ था। वहाँ पे एक नून नदी है जिसका पानी आज भी खारा है और इसलिए एक प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र होना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा फीस ज्यादा है। बेटा याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे। 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। धराली आपदा के 11वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहे। प्रदेश सरकार द्वारा गठित भूवैज्ञानिक दल की टीम यहां हुए आपदा के नुकसान का अध्ययन कर रही है। यह टीम धराली आपदाग्रस्त का भूगर्भीय निरीक्षण करते हुए संभावित खतरे एवं बचाव के उपाय को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। जिलाधिकारी उत्तरकाशी के साथ भूवैज्ञानिक दल द्वारा हर्षिल झील क्षेत्र का मुआयना भी किया गया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि धराली आपदा का प्रमुख कारण ग्लेशियर इलाके में बनी झील थी। वैज्ञानिक आपदा क्षेत्र के अध्ययन रिपोर्ट जल्द ही सरकार को देंगे।
इस दंगा पे हमारा स्टेट की टीम भी गई है और जो भारत सरकार से एक्सपर्ट पैनल आए थे उन्होंने भी हवाई सर्वेक्षण किया है। तो ऊपर का स्थिति जो 5,000 से 5,500 जो उनके द्वारा बताया गया है, अभी रिपोर्ट तो स्टेट को सौंपी जाएगी। जो चर्चा हुई थी उसमें बात आई 5,000-5,500 मीटर पे कुछ ग्लेशियर जो एरिया है, मोरेन है और जो ग्लेशियर पोर्शन है, उसमें से संभावना है कि कुछ धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने के कारण 5 अगस्त की जो घटना घटी है दराली में, वो उसी वजह से हुई है क्योंकि और नीचे उन्होंने पाया कि इस तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं था। तो जो ऊपर डिपॉजिट था 5,000 मीटर की हाइट पे और 5,500 के बीच में, वही रिलीज होकर 3-4 जगह की ओर उसने हिट करा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली विजय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजय जनता के अटूट विश्वास और भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट स्वीकृति है। उन्होंने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के भरोसे और समर्थन के साथ विकास की गति को और तेज करेगी और हर वर्ग हर क्षेत्र के उत्थान के लिए सतत कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने जीते हुए प्रत्याशियों से यह भी आग्रह किया है कि जनता द्वारा प्रदत्त इस जीत को सादगी और सेवाभाव के साथ आत्मसात करें। प्रदेश में इस समय भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आपदा की स्थिति है और ऐसे समय में सेवा भाव के साथ जनता के साथ जुड़कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने का मुख्यमंत्री ने आह्वान किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना लाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले प्रकाश में आने के बाद नैनीताल जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। नैनीताल वन प्रभाग के तहत आने वाले झीलों और नैनीताल जू में अलर्ट कर दिया गया है। चिड़ियाघर में पक्षियों की विशेष देखरेख की जा रही है। वहीं नैनीताल के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि जू में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नैनीताल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यूपी के भी क्षेत्र हैं, रामपुर और कुछ तराई का क्षेत्र उत्तराखंड का है, जहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बर्ड फ्लू की वजह से कई बर्ड्स जो हैं वो मरी पाई गई हैं। तो इसी को देखते हुए अभी जिला स्तर पे भी एक बैठक की गई है। जो अभी ये आपका बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, ये H5N1 वायरस है और इसमें पशुपालन विभाग को नोडल बनाया गया है और वन विभाग द्वारा जो है लगातार वन क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में भी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर नज़र रखी जा रही है। वहीं तराई के जंगलों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। डीएफओ तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी ने बताया कि गौला रेंज में बगुला प्रजाति के कुछ पक्षी मृत पाए गए हैं। इसके बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृत पक्षी के सैंपल को बरेली IVR आई लैब भेजा है, जहां जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि इन पक्षियों की बर्ड फ्लू या अन्य बीमारी से मौत हुई है। देखिए, बर्ड फ्लू के केसेस जो है उत्तराखंड से लगते क्षेत्र में कुछ पाए गए हैं इस अवधि में, तो उसके दृष्टिगत हमारे जो स्टाफ है सभी को सतर्क किया गया है कि यदि कोई भी जो बर्ड है मरा हुआ पाया जाता है जहाँ संख्या ज़्यादा हो तो उसको तत्काल उसके सैंपल जो है IVR बरेली जो है टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाए, जिससे कि पता चल सके डेथ का कारण क्या है। इसी के क्रम में अभी कुछ दिन पूर्व कुछ ईग्रेट जो है डेड पाए गए थे, तो उन सभी के सैंपल लेके बरेली भेजा गया टेस्टिंग के लिए। वो टेस्ट की रिपोर्ट जब आ जाती है तो पता चल सकेगा उनके मरने का कारण क्या था।
जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना चमोली जिले के क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। चमोली जिले में 1113 गांव में इस योजना के तहत निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। 1241 प्रस्तावित योजनाओं में से 1134 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 107 योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर गतिमान है। हर घर जल प्रमाणीकरण के तहत 1113 गांवों में 696 प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। मिशन में बेसिकली जहाँ शिकायतें हैं, हर घर जल प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है, उसको लेके प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं और जो योजनाएं 90% से अधिक पूरी हो गई हैं, वहाँ ये निर्देश दिए गए हैं कि ठेकेदारों के साथ बैठक करके उनको भौतिक प्रतिशत लाई जाए। और इसके अतिरिक्त जो वन भूमि के कारण लंबित हमारी 5 योजनाएं हैं जल निगम गोपेश्वर की, उसमें उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि नोडल स्तर पर उसको फॉलोअप करते हुए जल्दी उसका निस्तारण करें ताकि योजना पूर्ण की जा सके। गंडासू नंदानगर घाट निवासी दीपा देवी ने कहा कि पहले उन्हें पानी के लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत उनके घर पर ही पानी पहुंच गया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। पहले हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, अब जल जीवन मिशन के तहत हमें घर में नल मिल गया है और बहुत सुविधा हो रही है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दिया सख्त संदेश। जीएसटी सुधार और विकास के नए आयामों का किया ऐलान। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वीर सपूतों को याद। विकास में सभी की सहभागिता पर दिया जोर। थराली में आज भी जारी रहा राहत और बचाव कार्य। भूगर्भीय दल कर रहा आपदा का अध्ययन। ग्लेशियर इलाके में बनी झील था आपदा का कारण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया जनता का आभार। कहा प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। जीते हुए प्रतिनिधियों से जनता की सेवा करने की अपील। और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर अलर्ट। नैनीताल, चिड़ियाघर और झीलों में पक्षियों की विशेष देखरेख जांच के लिए भेजे गए तराई क्षेत्र में मृत बगुला पक्षियों के सैंपल। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।